अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा, आप में से अक्सर लोगों को इस चीज़ का तजर्बा होगा कि जब आप किसी से पूछते हैं कि आपने किस चीज़ पे शिकार किया या आपने इतनी मछली किससे पकड़ी, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब होता है कि जी हम केमिकल पे खेल रहे थे, केमिकल पे ये मछली लगी। तो ये जो केमिकल होता है, ये कोई कोई फैक्ट्री या दुकानों से मिलने वाला कोई तेज़ाब शज़ाब या कोई इस तरह का कोई ख़ास स्वाद नहीं है। ये आम सी मुख्तलिफ़ किस्म के आटे और इसमें कुछ एक दो चीज़ें मिक्स करके, खल वगैरह, उसका आटा बना के और कुंडी पे लगाते हैं और उसे ये लोग केमिकल के नाम से बुलाते हैं। वैसे तो केमिकल बनाने के या ये आटा बनाने के कई तरीके हैं। तो आज मैं से उन्हीं में से आपको एक तरीका जो मैंने उस दिन देखा, तो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। शुक्रिया। अच्छा जी, तो ये आटा बनाने के लिए जो तीन चार चीज़ें चाहिए होंगी, उसमें सबसे पहले है, जो पहला आइटम है वो तिल की खल है। आपको पिसी हुई तिल की खल बिल्कुल पाउडर की हालत में, पाउडर की शक्ल में आटे की तरह 1 कप चाहिए होगी, 1 कप तिल की खल। उसके बाद ये आपको चाहिए होगी बादाम की खल। ये भी बिल्कुल पिसी हुई पाउडर की शक्ल में, पाउडर फॉर्म में। तो 1 कप आपको चाहिए होगी बादामों की खल। उसके बाद जो तीसरा आइटम है दोस्तों, वो है शक्कर। ठीक है, ये आपको चाहिए होगा आधा कप शक्कर। अच्छा दोस्तों, ये तीन चीज़ें इकट्ठी करने के बाद अब आपको करना ये होगा, जैसे कि ये नीचे टीचर भी आपको बता रहे हैं, कि सबसे पहले तो अगर आपके पास पिसी हुई है बादाम और तिल की खल तो ठीक है, अगर नहीं है तो सबसे पहले तिल और बादामों की खल को आपने बारीक पीस लेना है। ठीक है, और पीसने के बाद आपने इनको अलहदा अलहदा कढ़ाई में डाल के भूनना है। और जैसे ही ये हल्की ब्राउन हो और हल्की सी जलने की बू आए और ये ब्राउन हो जाए, इस दौरान आपने इनको हिलाते भी रहना है। ठीक है, जैसे ये ब्राउन हो जाए तो आपने इनको उतार लेना है और ठंडा करना है, लेकिन जलाना नहीं है, ये आपने एहतियात करनी है। अच्छा जी, अब आपने करना ये है कि आपने इन दो चीज़ों में से एक का इस्तेमाल करना है, मावा या फिर गुड़ का शीरा, काले गुड़ का शीरा। ठीक है, मावे का बनाने का भी एक तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। इंशाल्लाह 4-5 तरीके और भी हैं, वो भी आपसे शेयर करूँगा। या और गुड़ का शीरा, वो भी मैंने पहले आपको बताया था कि गुड़ लेके और उसको किसी देगचे में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के नीचे आग जलाएं और फिर साथ हिलाते मैंने जैसे वो गाढ़ा शीरा बन जाए तो आप उतार लें, या आप फिशिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ लेके और इसको आपने, ये दो तरह की खल जो है और शक्कर, इसमें मिक्स करना है और इनको अच्छी तरह आपस में मिक्स करना है और गूंदना है। अच्छा जी, जब ये सारी चीज़ें आपस में इस तरह मिक्स हो जाएं और आपने इनको गूंद लिया और ये बाल की शक्ल के मजबूत किस्म की बैट बन गई, तो अब आप इसको 6 वाले पौधे पर या तो एक साथ लगाएं। ठीक है, यानी एक ही मोटी सी गोली के अंदर 6 कुंडियाँ छुपा के आप खेलें, या फिर 4 कुंडियों पे या 6 कुंडियों पे, हर कुंडी पे अलग अलग इसको खुराक को लगाएं और पानी को हमने थ्रो करना है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई जी, ये आटा या केमिकल बनाने का तरीका, ये तो ख़त्म हो गया। उम्मीद है आप लोगों ने सीखा होगा। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी बात मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो जितने भी तरह के आटे बनाते हैं का तरीका है, जिसकी मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाई थी, एक दो और भी फार्मूले मैंने शेयर किए हैं और एक ही हो गया। ठीक है, तो इसका अच्छा रिजल्ट हासिल करने का तरीका ये है कि ये कुंडी पर लगा के फेंकने से पहले आपने ग्राउंड बेट की हुई हो, यानी ग्राउंड चराई की हुई हो। ठीक है, उसके बाद आप ये आटे पे खेलें, खासकर सर्दियों में आटे का अच्छा रिजल्ट मिलता है मुख्तलिफ किस्म के आटों का। तो अगर आपने पहले ग्राउंड चराई की हुई है, ग्राउंड बेट की हुई है, कुछ 6-7 गोले फेंके हुए हैं जहाँ पे आप शिकार करना है, आपने कुंडी फेंकनी है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और आखिर में आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट कि जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है और देख रहे हैं, उनकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग पहली दफ़ा मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, अलर्ट वाले बटन को, घंटे को दबाएं, ताकि नए अपलोड्स हैं, ठीक है, वो आप लोगों तक बराह रास्त पहुँच सकें और आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया दोस्तों, अपना ख्याल कीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।